हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे कि बजट कैसे बना सकते हो आप एक टैली प्राइम के अंदर। देखो, बजट क्या होता है, जैसे आप घर पे भी क्या है कि अपना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन लगा लेते हो कि इतना खर्चा मेरा होने वाला है और क्या खर्चा किस चीज़ पे होने वाला है, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट सी कैलकुलेशन लगाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा बजट ही होता है। तो उसी तरह से हर एक ऑफिस या फिर कंपनी के अंदर भी एक बजट बन जाता है कि अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बन जाती है कि हमारा कितना खर्चा विद इन अ मंथ होगा। ये आप मंथली भी क्रिएट कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी कर सकते हो। तो इसी चीज़ को हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखी है कि बजट कैसे बनता है। एक तो हम ग्रुप्स का लेजर बनाएंगे और लेजर्स के अंदर हम कुछ एंट्रीज डालेंगे और कुछ ग्रुप्स के अंदर डालेंगे। देन मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज लेके रखी हैं जो बजट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफर कर रही हैं। कुछ अमाउंट ज़्यादा है किसी का, कुछ कम है किसी का, कुछ इक्वल भी है। यानी कि हमने जो अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी उतना ही हमारा असल में खर्च हुआ है। तो इसी चीज़ को टैली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, चलो प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टैली का वाउचर ओपन कर रही हूँ। F3 से एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अपना बजट नाम की कंपनी बना रही हूँ मैं, बजट ऑफ ऑफिस। तो एक्सेप्ट कर लो इसको। इसमें आप सारी चीज़ों को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लो, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर आपको शो मोर में जाना है। शो मोर के अंदर यहाँ पे आपको बजट का ऑप्शन मिलेगा करेंसीज के बिल्कुल नीचे, तो इसको एंटर करो। यहाँ पे आप नेम दे सकते हो भी आप किस चीज़ का बजट बना रहे हो। तो लेट मैं ऑफिस बजट बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑफिस बजट लिख दिया। प्राइमरी के अंदर ही रखोगे। अब यहाँ पे पीरियड है कि आपको कितने टाइम का बनाना है, तो लेट मुझे 1 मंथ का ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे 1/4 से लेके 1/5 मंथ का ही क्रिएट कर रही हूँ। और ग्रुप्स को भी आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप के नेम दिए होंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के अंदर लेके रखा है। परचेज का ग्रुप है, सेल्स का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो परचेज के लिए मैंने यहाँ पे 20,000 लिमिट ली है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को एंटर करोगे और यहाँ पे 20,000 लिमिट को डालोगे। नेक्स्ट जो मेरा है सेल 17,000, तो यहाँ पे सेल अकाउंट ऑन क्लोजिंग 70,000 मुझे चाहिए। नेक्स्ट आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है 45,000 का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आपको ऑन क्लोजिंग बैलेंस 45,000 ले लेना है। और लास्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसकी अमाउंट है 5,000। तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब मुझे लेजर वाइज भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, तो आपको करना है Alt+C, यानी कि लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पे परचेज अंडर परचेज अकाउंट ही जाएगा और इसको आपको एक्सेप्ट करवाना है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस मुझे यहाँ पे जो अमाउंट चाहिए वो है 20,000 का, तो आपको 20,000 एंटर कर देना है इधर। नेक्स्ट है सेल का सैलरी का 15,000 है, तो आपको Alt+C करना है। सैलरी के लिए लेजर क्रिएट करना है और ये जो सैलरी है ये मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको आपको एक्सेप्ट करवा लेना है। और ऑन क्लोजिंग बैलेंस सैलरी मेरी 15,000 है। नेक्स्ट है रेंट का 12,000, जो मेरा रेंट है Alt+C करके क्रिएट करेंगे और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही जाएगा और इसकी जो अमाउंट है दैट इज़ 12,000। उसके बाद है सेल, यानी कि सेल्स अकाउंट 13,000, तो यहाँ पे Alt+C करके मुझे दोबारा से यहाँ पे क्रिएट करना है। सेल्स अकाउंट अंडर सेल अकाउंट ही आएगा और इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ 13,000। यानी कि ये मेरा क्या बन गया, एक बजट बन गया कि मेरा अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि इतना खर्चा होने वाला है। अब हम जो इन रियल एंट्रीज डालेंगे, इन रियल एंट्रीज के डालने के लिए मुझे वाउचर्स के अंदर जाना है और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एंट्रीज लेके रखी हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ₹17,000, तो आपको परचेज वाउचर के अंदर ही डालना है इसको। परचेज वाउचर एज हम वाउचर ही करेंगे इसको, बिल नंबर डाल दो। देन क्रेडिट के अंदर आपको क्रिएट कर लेना है, क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे तो कैश के ऊपर ही परचेज करनी है इस चीज़ को। और अमाउंट हमारा 17,000 रहेगा इसके अंदर। $17,000 और यहाँ पे परचेज का हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। नेम ऑफ आइटम मुझे कोई देनी नहीं है, तो 17,000 को एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसी तरह से मेरे पास पेड सैलरी 15,000 है, तो ये पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगा।
डेटर के अंदर यहाँ पे सैलरी आएगा और अमाउंट मेरा है जो 15,000 है और एज अ कैश ही रख रही हूँ मैं इसको। नेक्स्ट जो है मेरे पास, इसके बाद मुझे डालना है पेड रेंट 12,000 के लिए, तो यहाँ पे हम रेंट के लिए डाल देंगे रेंट और इसका अमाउंट जो है 12,000 पेमेंट के अंदर ही जाएगा, सेकंड कैश, और इसको एक्सेप्ट करवा लो। नेक्स्ट मेरे पास है सेल अकाउंट 13,000, तो यहाँ पे मैं F8 करके सेल्स का वाउचर ओपन करूँगी, कंट्रोल H करेंगे एज वाउचर और इसके अंदर मुझे डालना है अब सेल्स का वाउचर, तो डेबिट के अंदर कैश ही जाएगा और जो अमाउंट है वो है मेरे पास 13,000 और इसको हम क्रेडिट के अंदर सेल ही डालेंगे, तो इसको एक्सेप्ट करवा लो। अब इसको चेक कैसे करना है कि जो मैंने बजट बनाया वो यूज़फुल है भी कि नहीं, कहीं शो हो भी रहे कि नहीं, तो एस्केप करके पीछे आ जाओ। यहाँ पे आपको चेक करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, ऑल्ट F1 करके इसको एक्सपैंड कर लो। अब आप चले जाओ इसके, जैसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट चेक करनी है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ओपन करोगे एंटर करके और यहाँ पे F10 की है, मतलब बजट वेरिएंस आपको ओपन करना है, F10 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको पूछेगा कि किस चीज़ का आपको बजट शो करवाना है, तो मुझे जैसे ऑफिस बजट ही हमने बनाया तो वही चीज़ को शो करवाना है। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो जो आइटम्स हमने रेंट और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाली थी उसका जो मैंने बजट बनाया था 12,000 और 15,000 मैंने बनाया था, और जो मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं इधर वो शो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो मैंने बजट बनाया था उतना ही मेरा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है। अब हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं ताकि डिफरेंस पता चले, तो एस्केप करके पीछे आ जाओ। यहाँ पे डे बुक के अंदर हम जो रेंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक 12,000 है, 12 की जगह मैं 14,000 कर देती हूँ अमाउंट को, तो इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। अब हम चेक करते हैं दोबारा से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्सपैंड करो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, देन F10 करके आपको ऑफिस बजट चूज़ करना है। सो नाउ यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि रेंट जो हमने अपना बजट बनाया था वो 12,000 का बनाया था, लेकिन जो मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो मेरे 14,000 के जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर रहा है कि 116.67 समथिंग परसेंटेज हैं जो आपके अबव जा रहे हैं, लाइक 100% से ऊपर जा रहा है। और सैलरी मेरी सही जा रही है कि 15 लगाई थी और 15 ही मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस में है। तो ओवरऑल अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 27,000 का आपने बजट बनाया था और 29,000 आपका रियल खर्चा हुआ है। दैट मीन्स कि 107% आपका जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं, दैट मीन्स 7% हमने ज़्यादा खर्चा किया है। सो इस तरह से आप एक बजट बना सकते हो, अपने ऑफिस का, अपने होम का बजट बना सकते हो, किसी कंपनी का बजट क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन पता चल जाती है कि इतना का खर्चा मेरा इस मंथ या फिर इस ईयर में होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फर्दर स्टेप्स या फिर फर्दर मूव कर सकते हो। सो होप आपको ये बजट का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सम्राट टेक्नोलॉजीज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स। थैंक यू।